नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आज आपको किस्सा सुना रहा हूं दिल्ली के एम्स अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में सजी एक महफिल का, जहां पर सियासत के एक सच और झूठ का अपने अपने ढंग से बयान किया गया। किस्से की शुरुआत दिल्ली से नहीं बेंगलुरु से होती है। साल था 1975 और महीना था जुलाई का। बेंगलुरु की जेल में जनसंघ के तमाम नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, समाजवादी नेता मधुलिमी वगैरह बंद थे। इमरजेंसी का दौर था। उन दिनों वाजपेयी की तबीयत बहुत खराब रहा करती थी। डॉक्टरों ने ऊपरी जांच की तो अंदेशा जताया कि इनके अपेंडिक्स में दिक्कत है, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अस्पताल में वाजपेयी जी भर्ती किए गए। चीरा लगा तो डॉक्टरों को समझ में आया कि अपेंडिक्स बिल्कुल दुरुस्त है और दिक्कत किसी और वजह से है। वाजपेयी को दरअसल स्लिप डिस्क की दिक्कत थी, तो सलाह दी गई कि इनका दिल्ली में इलाज करवाया जाए। उन दिनों नेताओं को यह भी लग रहा था कि उन्हें बिना किसी ठोस कानूनी वजह के जेल में ठूस दिया गया है। जबकि वो संसद के सदस्य हैं, तो क्यों न संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए। और बेंगलुरु की अदालत में हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दी गई। मामले की सुनवाई हुई। अगली तारीख दी गई 17 जुलाई। सरकार को लगा कि संसद के सदस्यों को छोड़ना पड़ेगा, तो एक दिन पहले ही उनको रिहा कर दिया गया। ये सारे नेता जेल के बाहर निकले। वाजपेयी बोले, लाल जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उनका अंदेशा ठीक था। चंद कदमों के बाद उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। वाजपेयी और 3 और नेताओं को एयरफोर्स के जहाज में बिठाकर दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। वो 3 नेता तो रोहतक की जेल में भेज दिए गए और वाजपेयी को एम्स में उनके इलाज के चलते भर्ती करा दिया गया पुलिस की सुरक्षा में। अब महफिल का किस्सा यहाँ से शुरू होता है। एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय के जनसंघ के नेता, और उनके बगल के वार्ड में भर्ती थे देवी प्रसाद त्रिपाठी यानी कि डीपीटी। आज की तारीख में दिल्ली के सत्ता के गलियारों का एक मशहूर नाम, एनसीपी के नेता। डीपीटी के बारे में कहा जाता है कि कभी इंदिरा गांधी इनसे अपने भाषण लिखवाया करती थी। हालांकि उस वक्त डीपीटी जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और वहां पर इलाज के चलते वो भी जेल से लाकर भर्ती कराए गए थे। अटल बिहारी ने डीपीटी से कहा, देवी प्रसाद शाम का क्या इंतजाम है। डीपीटी इशारा समझ गए थे। वो अपने कमरे से नीचे उतरे, बाहर पीसीओ की तरफ लपके एक आईएफएस अफसर की बहन को फोन किया और बोले, जिज्जी आज के लिए तो एक विस्की की बोतल चाहिए ही होगी। बोतल का इंतजाम हुआ। पीछे से वाजपेयी ने चिकन और चखने का इंतजाम किया और कमरे में महफिल सजी तो बात इमरजेंसी और इंदिरा की तरफ मुड़ गई। डीपीटी के थोड़ा सा कुरेदने पर वाजपेयी बोल पड़े, इंदिरा ने अपने बाप नेहरू से कुछ नहीं सीखा। वो आदमी कांग्रेसी था लेकिन बड़ा डेमोक्रेट था। इंदिरा को बाद में बहुत अफसोस होगा। ये सारा वाकया विजय त्रिवेदी नाम के एक टीवी पत्रकार ने अपनी नई किताब में बखान किया है। उस किताब का शीर्षक है हार नहीं मानूंगा, एक अटल जीवन गाथा। विजय त्रिवेदी वाजपेयी के एक दोस्त के हवाले से यह किस्सा बताते हैं और ये भी लिखते हैं कि वाजपेयी ने डीपीटी से कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने इंदिरा गांधी को कभी दुर्गा कहा था। ये एक भारतीय राजनीति का एक ऐसा सच या ऐसा कथोपकथन है जिसको बार बार दोहराया जाता है कि 1971 में बांग्लादेश युद्ध में भारत की जीत के बाद लोकसभा में हुई बहस के दौरान वाजपेयी ने देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए दुर्गा शब्द का इस्तेमाल किया था एक उपमा के तौर पर खुद वाजपेयी इस बारे में क्या कहते हैं, ये दशकों बाद जब वो प्रधानमंत्री थे तब एक और टीवी इंटरव्यू में सामने आया। वो टीवी इंटरव्यू लिया था रजत शर्मा नाम के टीवी पत्रकार ने, और जब रजत ने ये दुर्गा संबंधी सवाल पूछा तो वाजपेयी का कहना था कि मैंने इंदिरा गांधी को कभी भी दुर्गा नहीं कहा। अखबारों में गलत खबर छपी और जब मैंने अगले रोज इसका संज्ञान लेते हुए खंडन भेजा तो वो भी छपा, लेकिन चूंकि पहले वाली खबर में ज्यादा मसाला था, ज्यादा चटपटा माल था, तो उसको पहले पन्ने पर जगह दी गई और मेरे खंडन में वजन कम लग रहा था लोगों को, क्योंकि हेडलाइन अच्छी नहीं बन रही थी, तो उसे भीतर के पन्नों में दबा दिया गया। दुर्गा कहा नहीं पता, लेकिन सत्ता का दुर्ग वाजपेयी ने ढहा ही दिया और देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। एक जिंदगी वक्ता की, एक जिंदगी कवि की, एक जिंदगी अटल बिहारी वाजपेयी की, जिसके हजारों किस्से। एक और किस्सा लेकर हम फिर हाजिर होंगे। देश और दुनिया के सियासत के ऐसे ही छोटे बड़े किस्सों के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए thelalantop.com।